सो दोस्तों सिंपल सा आपको कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन जो आपके फोन में दिख जाते हैं, उस नोटिफिकेशन को डिसेबल करने का ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और देख लो, ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो आप देख रहे हो ओप्पो एनवी रिकवरी या फिर आपके केस में कुछ ऐसा जो कि डिसेबल ही नहीं होता है, ऑलवेज शो कर रहा होता है, तो उसे डिसेबल करने का ये प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो आप फुल लास्ट तक देखना है, तो वही आपको समझ में आने वाला है। नहीं तो फिर आप बोलोगे यार मुझको समझ नहीं आया, और फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपको फोन के साथ भी, क्योंकि लास्ट अगर नहीं देखोगे तो आप कोई और स्टेप फॉलो कर लोगे। ओके, तो वो चीजें आपको नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं कि सिंपली सी आपको प्ले स्टोर से जाके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, पैकेज नेम व्यूअर। ओके, तो इसे सिंपल है इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सिंपली ओपन कर लूंगा, और ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे, लुक एंड फिट पैकेज नेम व्यूअर के। ओके, तो फिर आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से पैकेज नाम जो होता है, पैकेज के जो भी आप नेम है उससे सर्च कर लेना है वन बाय वन, जो कि आज आपको अनइंस्टॉल करना है। तो ये देखो फोन सर्विस ये जो है, इसके पैकेज को मुझे हाँ अनइंस्टॉल करना है। तो सिंपल सा इसके पैकेज के नेम को कॉपी कर लूंगा। ओके, तो कॉपी करने का प्रोसेस सिंपल सा यही था जो कि आपको मैंने भी दिखाया है। उसके फिर सिंपल सा मैं सीएमडी ओपन करूंगा और एडीबी डिवाइसेस लिख के सर्च करूंगा। अगर आपने अपने फोन में एडीबी डिवाइसेस इंस्टॉल नहीं कर रखा है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करो। ओके, तो ये देख सकते हो, ये बता रहा है कि ये डिवाइसेस कनेक्टेड है तो फोन में। ओके, तो ये जो है कनेक्टेड है। ओके, तो अब क्या करना है, अब सिंपल सा एडीबी सेल लिख के ये कमांड रन करना है। तो जैसे ही एडीबी सेल लिख के कमांड को रन करोगे, तो उसके बाद फिर देखो कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे गाइस मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सोचते हो कि यार मुझे कमांड के थ्रू नहीं जाना है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और उसके थ्रू आप ये जो है फोन सर्विस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। किसी भी तरह का रूट वगैरह कुछ भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है उसमें, तो वो चीज आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं गेट्स हूँ, मेरे को पता है, आप जैसे भी बताओगे मैं कर लूंगा, तो उस केस में आप ये कमांड टाइप करना सिंपल सा, आपके जो ये जो नोटिफिकेशन है ऑलवेज के लिए हमेशा के लिए डिसेबल हो जाने वाला है। ओके, तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हो। तो ये अब सिंपल से ये कमांड मैं लिख के सर्च करूंगा, पीएम लिस्ट पैकेज, ये लिख के सर्च करना। जैसे ही आप लिख के सर्च करते हो, तो फिर देखो कुछ इस तरह से इतने सारे आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, सिस्टम एप्लीकेशन या फिर यूजर एप्लीकेशन, सारे के सारे शो कर जाएंगे। यहाँ से मुझे वो पैकेज के नेम को सर्च करना है जो कि मैंने पैकेज नेम व्यूअर एप्लीकेशन में देखा था, होम सर्विस एप्लीकेशन को का। ओके, तो उस पैकेज नेम को यहाँ पे मुझे कमांड में डालना है। ओके, तो मैंने पैकेज नेम पहले से ही वहाँ पे कॉपी कर रखा था, तो सिंपल सा वही सेम टू सेम जो भी पैकेज नेम है उसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल सा टाइप करूंगा। तो प्रोसेस बहुत ही इजी है दोस्तों। और हाँ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको थोड़ा बार बार वीडियो को देखो। तो सिंपल सा मैं इसमें टाइप करूंगा पीएम अनइंस्टॉल, उसके फिर वो पैकेज नेम। ओके, पीएम अनइंस्टॉल, उसके फिर जो पैकेज नेम था वो लिखना है। उसके लिए पीएम अनइंस्टॉल हाइफन हाइफन यूजर, जो भी यूजर ऑलमोस्ट अब जीरो ही होंगे, यूजर जीरो। उसके फिर आपको यहाँ पे पैकेज नेम को सिंपल क्या करना है, डाल देना है जो भी है। ओके, यूजर जीरो लिख के सिंपली सी आप इसमें उस पैकेज नेम को डालोगे जो पैकेज नेम आपने पैकेज नेम व्यूअर से कॉपी करा था। तो सिंपल सा उस पैकेज नेम को इसमें डाल लेना है। तो सिंपली से आप देख सकते हो यहाँ पे होम सर्विस के जो पैकेज नेम थे वो मैं फिर से सर्च कर लेता हूँ एक बार। तो देख, एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या थे वो पैकेज नेम। ओके, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे आने के बाद फोन सर्विसेज लिख के सर्च करूंगा, तो यार देख सकते हो फोन सर्विसेज। अब सिंपल सा इसके पैकेज नेम जो है वो कॉपी कर लूंगा, आप लोगों को दिखाता है एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो कॉम डॉट एंड्रॉइड डॉट कॉम, तो ये सिंपल सा टाइप कर लेना है यहाँ पे, कॉम डॉट एंड्रॉइड डॉट फोन, कॉम डॉट एंड्रॉइड डॉट फोन, ये लिखे सिंपल इंटर प्रेस करना है। जैसे इंटर प्रेस करोगे देखो सक्सेस का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब ये है कि ये जो है सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुका है मेरे फोन से। देखो यहाँ पे फोन सर्विसेज वाला दिखेगा भी नहीं। देखो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा फोन सर्विसेज तो मेरे को शो भी नहीं करेगा। ओके, तो ये प्रोसेस है। तो देखो आप, अब मैं नोटिफिकेशन को देखता हूँ एक्चुअली कि नोटिफिकेशन डिसेबल हुए हैं या नहीं। देख सकते हो किसी भी तरह के ओप्पो एनवी रिकवरी वाला नोटिफिकेशन मेरे को देखने को नहीं मिला। और फिर देख सकते हो यार, मतलब अब कभी भी नहीं आएगा मेरे केस में। ओके, तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन हाँ, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कुछ बार ऐसा हुआ है कि ऐसा करने के बाद फिर पता है क्या होता है, ऐसा करने के बाद फिर आपके फोन के नेटवर्क वगैरह भी गायब हो सकते हैं। ओके,
क्योंकि ये फोन सर्विसेज जो है वो कहीं का सिस्टम एप्लीकेशन है, तो आप इसे ऐसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर मेरे को कमेंट करो, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ओके, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा नहीं होता है। आप ये से करोगे तो हो सकता है आपके, लेकिन हाँ रिस्क है थोड़ी सी, तो आप देख लेना। ओके, तो मिलता है फिर नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस।